Hello student, I am Brijesh Yadav. Today we are discuss about osmosis or osmotic pressure. आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है स्टूडेंट, इसको हम लोग को देखना है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को 4 पढ़ना था, जिसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर था और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग को पढ़ना क्या है, ऑस्मोटिक और ऑस्मोसिस इसको कहते हैं। ऑस्मोसिस होता क्या है, ऑस्मोसिस जो है जस्ट डिफ्यूजन का अपोजिट कह सकते हो आप, जनरली कहना चाहें तो। इसमें जो सॉल्वेंट होता है फ्लो करता है कहाँ से कहाँ तक, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। लोअर से कहाँ कंसंट्रेशन पे फ्लो करता है, हायर। और डिफ्यूजन कहाँ होता है, हायर टू लोअर। जैसे कोई गैसेज है, अगर महक रही है आपको तो क्या कहेंगे भाई, उधर हायर कंसंट्रेशन है और आपके पास क्या है, लोअर है। या फूड मटेरियल बनता है उसको देखेंगे, कोई चीज़ है या सड़ी हुई नाली की बात कर लेंगे तो उसमें क्या होता है, वो डिफ्यूजन का एग्जांपल है कि वहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होता है और जहाँ पे फ्रेश एयर है वहाँ पे क्या लो रहेगा, तो वहाँ पे डिफ्यूज होके सॉलिड पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल जो भी कर लीजिए डिफ्यूज होके आएंगे। डिफ्यूजन तीनों में होता है, जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस में। फास्टर किस में होता है स्टूडेंट, गैस में होता है कि नहीं। लिक्विड में भी होता है बट कम होता है एज कम्पेयर टू गैसेज। ओके, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे पाइप में पानी चढ़ाइए, छत पे फ्लोर पे पाइप से पानी चढ़ाइए तो क्या होगा, नीचे लोअर कंसंट्रेशन है, फिर हायर ऊपर तक पहुंचाना है, तो ऑस्मोसिस का एक तरह से एग्जांपल हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं हम लोग ऑस्मोसिस होता है क्या है। द फिनोमेना ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता है क्या भाई, लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ तक फ्लो करता है सॉल्वेंट, हायर एनर्जी लेवल तक या कंसंट्रेशन कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल में देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए एक को तो सभी लोग देखे होंगे। एक होता है क्या भाई, पानी ले लीजिए, वाटर, जनरली वाटर, इसमें एक को डुबा दीजिए, एक। फिर देखेंगे इसमें डूबने के बाद क्या होगा, ये वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और ये आपका बड़ा हो जाता है। ठीक है, अंडा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। इसको चेक कर सकते हो प्रैक्टिकली। रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे जो वाटर है इसका कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन है किसका, वाटर का। और इस एक के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है, सॉल्वेंट है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है इसमें। इसलिए हायर कंसंट्रेशन से क्या करेगा, ये फ्लो करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा। सिमिलरली अगर साल्ट सोल्यूशन ले लिया जाए, किसका सोल्यूशन, इसमें साल्ट सोल्यूशन, NaCl और वाटर ले लिया जाए, और यहाँ क्या है, ये है ये NaCl का सोल्यूशन है। इसमें होगा क्या, इसका जस्ट अपोजिट होगा। नमक पानी मिला देंगे, इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे लो हो जाता है और ये वाटर, ये अंदर का जो एक के अंदर जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन हाई होता है। इस जगह क्या होता है, इसके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। ठीक है, जब ये बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं, इसकी एरिया घटेगी ना, बोलो सिकुड़ेगा। ये रीजन होता है कि छोटा हो जाता है और ये इसमें बड़ा हो जाता है। ये ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, ऑस्मोसिस से क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द passage solvent into it through a semi permeable membrane। ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं, वह मिनिमम प्रेशर जिससे क्या हो, सॉल्वेंट क्या हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फ्लो ना करे, उसको स्टॉप करे, रोके, समझा रहा है। यही क्या है भाई, उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं स्टूडेंट। और वैसे तो हम लोग जानते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होते हैं, स्किन होती है कि नहीं, बोलो पानी पसीना आता है कि नहीं। अगर हम सपोज दैट हम लोग कलर पी लें, क्या पसीने के रूप में, कलर के रूप में पसीना जो है कलरफुल निकलेगा, नहीं निकलेगा। वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, ऑस्मोसिस का एग्जांपल है, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और उससे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स केवल बाहर निकलते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, समझा रहा है। तो एक तरह से वो भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल किसका है, ऑस्मोसिस का है।
ओके स्टूडेंट, आई होप समझ में आ गया होगा। इस पर और आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका according to what the factor one of osmosis होता osmotic pressure होता क्या है? osmotic pressure डेरिवेशन हम लोग करेंगे इसमें। osmotic pressure according to वन हॉफ केमिस्ट का नाम था वन हॉफ। वन हॉफ Yes, okay, osmotic pressure one half in 1887 observed that for dilute solution the osmotic pressure पाई से इसको डिनोट किया जाता है इज गिवन एज पाई इक्वल टू CRT। वन हाफ ने बताया क्या था कि अगर इसमें अगर R और T, RT तो जानते होंगे आप लोग क्या है, गैस कांस्टेंट है, और एक क्या है, टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है कि नहीं। तो ये दोनों कांस्टेंट कर दिया जाए, क्या हो जाए, दोनों क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट। तब होगा क्या, पाई इक्वल टू CRT या पाई प्रोपोर्शनल C हो जाएगा। इसका मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। उसके मोलर कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझना रहा। इसी पे हम लोग एक फार्मूला ड्राइव करेंगे मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेट करने के लिए, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। ये समझ में आ गया होगा। ये आपको बड़े क्लासेस में जब जाएंगे इसका डेरिवेशन आपको मिलेगा, बट यहाँ पे आपको जनरली क्या है, केवल फार्मूला पढ़ना, पाई इक्वल टू CRT, वेयर पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। अगर ये दोनों कांस्टेंट कर दिया जाए या 1 वैल्यू कर दिया जाए तो क्या हो जाए, पाई प्रोपोर्शनल C हो जाए कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, चलिए ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास या डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फॉर फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट, इसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे मोलर मास का। मोलर मास तो हम लोग जानते हैं ये NB होता है कि नहीं। चलिए, और MB देखिए क्या होता है, फार्मूला क्या है भाई, पाई इक्वल टू CRT। एक फार्मूला आप लोग बहुत पहले पढ़े थे, क्या होगा, PV इक्वल टू NRT था कि नहीं, बोलो, गैस आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू NRT। तो PV क्या है भाई, ये मालूम है, ये क्या है, P प्रेशर है, समझना क्या। NRT, N की जगह पे, मोल की जगह पे वहाँ पे क्या है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, R और T वही है, समझना क्या। चलिए देखते हैं, पाई इक्वल टू CRT। ओके, नाउ C इक्वल टू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, C इक्वल टू यहाँ पे पुट कर देंगे N/V। C इक्वल टू व्हाट, N/V। अगर चाहेंगे तो हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। P इक्वल क्या हो जाएगा, N/V होगा कि नहीं, RT। तो C के प्लेस में क्या है, N/V है, चाहेंगे तो कंपेयर कर दीजिएगा, समझना क्या। नाउ N क्या है, N जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और V क्या है, वॉल्यूम है। मोलरिटी भी पढ़े थे आप लोग, वहां से भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, इसको इक्वेशन कर लीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए और इसको क्या कर देंगे, 2 कर दीजिए, अच्छा होगा, इजी होगा। फ्रॉम या दीज विल पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, या लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा, देखिए पाई इक्वल टू N/V RT। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई V
इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा कि नहीं, बोलो, पाई बी इक्वल टू एन आर टी। नाउ वी नो दैट फॉर डायरेक्ट सॉल्यूशन this equation is called one-half equation. Yeah, this equation is called one-half equation. One-half equation, इसको क्या कहते हैं, one-half equation कहते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब इसको चाहेंगे तो और कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, इसमें केयर कीजिएगा। पाई भी इक्वल टू एन आर टी। अब ये नो दैट एन इक्वल टू क्या, एन बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी बाई एम बी। राइट कर सकते हो कि नहीं, बोलो, ये बताना मोल्स। चलिए पाई भी इक्वल टू एन की प्लस क्या लिखते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी। लिख सकते हो कि नहीं। नाउ यहाँ पर अब इसको फार्मूला बनाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं पाई एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी, डब्ल्यू बी आर टी इंटू, या डायरेक्ट लिख दीजिए डब्ल्यू बी आर टी बाई क्या हो जाएगा, पाई भी। स्टूडेंट यही आपका फार्मूला होगा, किसके लिए, मोलर मास कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल अभी बोलूंगा, आप लोग राइट कीजिएगा, मैं बताता हूँ, उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। राइट कर लीजिए इसको। Okay student, here one question. If 1.71 ग्राम ऑफ शुगर मोलर मास, ये तो पता है, आप लोग चाहेंगे कैलकुलेट कर सकते हैं C12H22O11 से, एंड आर डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सोल्यूशन। क्यूब दिया है, समझ लीजिए क्या है, वॉल्यूम है कि नहीं। 300 केल्विन टेम्परेचर भी दिया, व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, आर की वैल्यू दिया। फार्मूला आपका क्या है इसमें, पाई बी, फार्मूला आपका है, या एम बी इक्वल टू, हमने प्रूव किया था, एम बी इक्वल टू क्या आप लोग कैलकुलेट किए थे, अच्छा मोलर मास तो दिया ही है ना, या एम बी इक्वल टू लिख दीजिए, या पाई बी इक्वल टू, पाई बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी, यही ना है। इसी को चाहेंगे तो चेंज करके लिख सकते हैं, एम बी इक्वल टू पाई, अरे डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई भी। बट हमको क्या कैलकुलेट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या करेंगे, ये पाई इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसी क्या लिख देंगे, पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी बाई एम बी भी। ये होगा स्टूडेंट, इसी फार्मूला का यूज करना हम लोग को, ठीक है। क्या क्या दिया देखिएगा, डब्ल्यू बी दिया है, कितना ग्राम दिया, 1.71 ग्राम दिया है। एम बी भी दे दिया है आपका, मोलर मास 342 ग्राम मोल इनवर्स। आर की वैल्यू भी गिवन दैट 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये तो यूनिट हुआ। और क्या चाहिए स्टूडेंट, वॉल्यूम भी कितना दिया है, 500 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको क्या करेंगे, लीटर बदल देंगे, कितना से 1000 से डिवाइड कर देंगे, बोलिए, हाँ, इसको 1000 से 500 डिवाइडेड बाई 1000 क्या हो जाएगा, लीटर में आ जाएगा, कितना आएगा, 0.5 लीटर हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसको रख दीजिए वैल्यू को, पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी 1.71 इंटू आर की वैल्यू 0.083 इंटू टी कितना है 300, हाँ टेम्परेचर छूट रहा था, टेम्परेचर इक्वल टू 300 केल्विन, पुट कर दीजिए।
300 केल्विन अपॉन एम पी 342 इंटू वॉल्यूम कितना है 0.5 लीटर है कि नहीं। पाई इक्वल टू स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0. सॉल्व कर दीजिएगा इसको 0.249 बार। क्या आ जाएगा प्रेशर है ना ऑस्मोटिक प्रेशर 0.249 बार। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आप लोग और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिएगा। थैंक यू।